फिरौन ने एक बात समझ लिया कि मेरे सामने जो यूसुफ खड़ा है, ये यूसुफ इतने बड़े काम को नहीं कर सकता अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो। उसने जान लिया कि परमेश्वर का आत्मा इसके साथ है और वही आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा इस यूसुफ के साथ रहता है। तो जो योजना परमेश्वर ने परमेश्वर के दास यूसुफ के जरिए मेरे सामने रखी है, उस योजना को सफल भी यही व्यक्ति कर सकता है। 39 वचन, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। 40 वचन, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेंगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। ये वही यूसुफ है जो अपने पिता के घर में था, स्वप्न देखा, स्वप्न के विषय में उनसे बातचीत की। उसके भाइयों ने उसकी इस बुद्धिमानी को, उसकी समझदारी को, इसके वरदान का खंडन किया। उन्होंने अपने भाई की बातों को मानकर, विश्वास करके उसके साथ वो आगे नहीं बढ़े। व्यापारियों के पास आया, व्यापारियों ने भी उसके इस वरदान को, उसकी विशेषता की तरफ नहीं देखा। पोतीपर के घर में पोतीपर ने उसकी उन्हीं विशेषता को देखा जिससे वो आशीषित हो रहा है, और झूठी बातों का विश्वास करके उसने उसको बंदी गृह में भी डाल दिया। परंतु आज मिस्र का राजा यूसुफ को पहचान रहा है। वो कौन है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। आपकी विशेषता आज हंसी में उड़ाई जाती, लोग आपको पहचान नहीं रहे हैं। आज आप चिंता मत करिए, आशा रखिए, आपका परमेश्वर आपकी विशेषता, आपकी पहचान को लोगों के सामने लाएगा और तब बड़े बड़े कह उठेंगे कि आप जैसा समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं है। जैसे फिरौन आज यूसुफ के लिए कह रहा है, उस जैसा समझदार और बुद्धिमान पूरे मिस्र में कोई नहीं है। और उसने यूसुफ के हाथों में राजगद्दी को छोड़ सब कुछ उसी के हाथों में सौंप दी। 41 वचन, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। 42 वचन, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। 43 वचन, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। 44 वचन, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाए। अनोखी आशीष, बड़ी आशीष। मनुष्य अपने लिए क्या सोचता है, परमेश्वर उसकी सोच से कहीं अधिक बढ़कर सोच। यूसुफ बना रहा, परमेश्वर के संगति के साथ वो ईमानदार रहा, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। जितनी भी तकलीफें उसके जीवन में आई, उन तकलीफों को उसने हंसकर सह लिया, धीरज रखा, परमेश्वर पर आशा लगाए रखा। झूठा लाछन उस पर लगाया गया, झूठा आरोप उस पर लगाया गया, वो उस समय भी चुपचाप खामोश रहा, बंदी गृह में चला गया, कुछ नहीं बोला। पिलाने हारे से विनती की कि मुझे छुड़ा लेना। वो घर जाना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि वो स्वतंत्र हो जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी वो प्रधानमंत्री हो। परमेश्वर पिता अद्भुत है, वो हमारा चिंता करने वाला सच्चा सामर्थी परमेश्वर है। आपने देखा यूसुफ के जीवन में कैसी आशीषें परमेश्वर ने दी, ऐसी ही आशीषें परमेश्वर आपके लिए भी लेकर रखे हैं। गंभीर रहें आज के इस अध्ययन के प्रति, शांत रहें, धीरजवंत रहें, आशावादी रहें, निराशा को अपने जीवन से निकाल के फेंकें, चिंता न करें। प्रभु आपके जीवन में अनोखी बात, अनोखी आशीष, बड़ी बात और बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। चलिए अब हम यूसुफ के जीवन से अगले पायदान पर चलते हुए उन नई शिक्षाओं को लेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में और क्या क्या अद्भुत बातों को किया। 45 वचन, और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपान्हे रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। 46 वचन, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था, सो वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। 46 वचन में देखा कि यूसुफ जब फिरौन के सामने खड़ा हुआ तब उसकी उम्र 30 वर्ष की थी। हमने 37 अध्याय के दूसरे वचन में देखा कि यूसुफ 17 वर्ष का था
जब उसके जीवन में ये सारी घटनाएं घटित हुई और फिरौन के सामने जब वो खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का है। सो हमें यहाँ ये मालूम पड़ता है कि यूसुफ के जीवन में जो तकलीफों का या यूं कहे कि प्रशिक्षण का जो दौर गुजरा वो कुल 13 वर्ष लगभग रहे हों। 13 वर्ष यूसुफ ईमानदार है, वफादार है। उसके प्रशिक्षण का दौर इतना जरूरी था उसके लिए, ये परमेश्वर जानते हैं। आपका परमेश्वर भी आपके जीवन में यूसुफ जैसी ही आशीष देगा, जरूर देगा, अगर आप उस पर ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर आप अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और आपकी मंजिल परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना है, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में अनोखी बात करेंगे। 47 वचन, सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। 48, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। उन 50 वचन, सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। 50 वचन, अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को समझाया था कि किस तरह से फिरौन को वो बताए कि एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करें और वो किस प्रकार से जो है अन्न और अन्य चीजों को बड़ी समझदारी और बुद्धिमानी से जमा करके रखे, जिससे अकाल के दिनों में वे लोगों को भोजन का कमी ना पड़े और वो जीवित रहे। यूसुफ ने बिल्कुल वैसे ही उन कामों को बड़ी बुद्धिमानी से किया, क्योंकि वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, वो ज्ञानवान भी था, और वो ज्ञान और वो बुद्धि का देने वाला हमारा परमेश्वर है जिसने यूसुफ को दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसे बुद्धिमान बनाता है। अकाल का समय जैसे ही निकट आया और वो शुरू होता है, तब तक यूसुफ के यहाँ 2 बेटे उत्पन्न हो चुके हैं और यूसुफ 37 वर्ष का हो चुका है और उसने अपने बेटों का नामकरण किया। 51 वचन, और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। 52 वचन, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया। यूसुफ ने अपने दोनों बेटों का नाम जब रखा तो उस नाम के पीछे कुछ कारण था। उसने नामों को ऐसे ही नहीं रख दिया। मनशे का नाम उसने मनश्शे इसलिए रखा कि परमेश्वर ने उसके पिता के सारे घराने को भुला दिया और जो पिता के प्रति और परिवार के प्रति जो दुख, जो दर्द था, जो घाव उसके मनों में था, उसकी आत्मा में था, परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दी है। अप्रेम का नाम अप्रेम इसलिए रखा कि दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने उसे बड़ी बरकत और बड़ी आशीषें दी है। याद रखें, जब हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं उस नाम के पीछे जरूर कारण होना चाहिए, उसके नाम का अर्थ होना चाहिए। वो अर्थ परमेश्वर के वचनों पर आधारित होना चाहिए और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की गवाही और परमेश्वर की बड़ाई के लिए होना चाहिए। 53 वचन, और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए। 54 वचन, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। 55 वचन, जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। 56 वचन, सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ
सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। 57 सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। जिस अकाल का वर्णन यूसुफ ने किया था, वो अकाल सिर्फ मिस्र में ही नहीं परंतु सारी पृथ्वी पर छा गया था, और मिस्र में अनाज लेने के लिए सारे पृथ्वी के लोग आ रहे थे। यह अकाल पृथ्वी पर आने वाला था, और परमेश्वर ने मनुष्यों का बचाव करने के लिए यूसुफ को पहले ही मिस्र में भेज दिया, और वो प्रधानमंत्री बन गया। अब वे ही लोग बचाए जाएंगे जो यूसुफ के पास आकर अन्न और अन्य भोजन वस्तुओं को मोल लेकर अपने लोगों को अकाल के दिनों तक खिलाएंगे और पिलाएंगे। और अगर वे लोग यूसुफ के पास मिस्र में नहीं आएंगे तो उनके बचाव का कोई कारण बचता ही नहीं।